एक रोज मुझे मरवा ही डालोगे? नहीं, वो यही है, कल ही लंदन से वापस आया। आ गया वो? हाँ। मेरे सपनों का सौदागर कहाँ है? अपनी मम्मी से मिलने गया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। तुम्हारी बेटी? वो उसे तो मैंने अपनी मम्मी के पास भेज दिया। यार प्यार करने का इससे परफेक्ट मौका नहीं मिल सकता यार। कम ऑन यार, मैं थक चुकी हूँ। तुम नहीं थकते क्या? ऐसे छुप छुप कर मिलते हुए तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? करना क्या है? वध। तुम पागल हो गई हो? सोच लो, तुम्हारा पति है वो, और वो भी लव मैरिज वाला। लव मैरिज वाला? लव मैरिज होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए तो लस्ट मैरिज है। मतलब ये कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, बस शादी की। क्यों? बस प्रॉपर्टी और पैसे के लिए, और वो तो अब जितना मिलना था मिल गया। और अब? अच्छा सवाल है। अब बस मुझे चाहिए तो तुम। और याद रखना, अगर धोखा दिया ना तो डैडी कसम जान ले लूंगी। अरे नहीं दूंगा धोखा। शाबाश, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब फटाफट इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो, आराम से काटना। देखना, सिर, पैर, धड़ सब आराम से काटना। सब आराम से। अच्छा सुनो, तुम्हें तंत्र क्रिया भी करनी है ना, शैतान के आत्मा को अपने वश में करना है ना, तो इसका बचा हुआ सेल अपने साथ ही जगह बंद होना। साहिल, साहिल, साहिल उठो ना। साहिल सुबह गए, उठो। साहिल, हमने अपने मोहब्बत की पहली परीक्षा पास कर ली है, अब बारी है तो दूसरे इम्तिहान की। उठो ना। अरे यार मुस्कान, अरे यार बाबा सोने दो ना यार, थक गया हूँ यार। तुम्हारे पति की बोटियां करके ना वाट लग गई है मेरी। इतने में तुम्हारी वाट लग गई? पता है असल काम क्या था? जान लेना, और वो तो मैंने लिया है। तुमने देखा ना डार्लिंग, मैंने कैसे चाकू को उसके सीने में कब से उतार दिया, बिल्कुल उसका सीने पर वार, दिल पर वार। तुम ग्रेट हो डार्लिंग, तुमने इस नाचिस बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति की कुर्बानी दी। तुम सच में ग्रेट हो। और अब अगला ग्रेट मोमेंट हमारा इंतजार कर रहा है। मनाली जाएंगे? पहाड़ों में जाएंगे। पहले शिमला, फिर मनाली, फिर कसौली, फिर यार मैं ना हमारे सेकेंड हनीमून के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी, लेकिन उससे पहले ना हमें लाश के टुकड़े करके ड्रम में डालने होंगे, कहीं बदबू आ गई तो। अरे हाँ,
ये तो बहुत जरूरी है। तुम सीमेंट तो ले आए थे ना? और क्या, ऐसे समझ रखा है आपने मुझे। लाश के टुकड़ों को ड्रम में ऐसे नहीं डालेंगे, उसके बाद हम सीमेंट और बालू डालेंगे, उसके बाद सीमेंट वो पक्की कवर हो जाएगी, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो उठो फटाफट, चलो। टैक्सी आने वाली होगी। उठो। चलो मुस्कान, अपने हस्बैंड को ड्रम में आराम करने दो। भूल चूक लेने देने माफ करना सौरभ भाई। सॉरी डार्लिंग। अब कोई जाने या ना जाने, तुम्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में पता ही था ना। कितना अच्छा होता ना अगर तलाक दे देते। अब फालतू में इस ड्रम में दबना पड़ा। अच्छा, अपनी कब्र में अपना ध्यान रखना। तुम्हारा फोन बज रहा, देखना। चलो टैक्सी वाले भैया आऊंगे। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ जी भैया, आप आ गए? जी मैडम मैं आ गया हूँ। भैया मैंने आपको केक लाने के लिए बोला था, वो। जी हाँ मैडम, मैं केक भी लेकर आ गया हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक, अभी आए। लो, हमारे जश्न का केक भी आ गया। चलो चलो, देरी मत करो। मुस्कान यार, खूब शिमला घूमे, खूब मनाली घूमे, खूब कसौली घूमे, सारे पहाड़ घूम लिए, खूब मस्ती की, खूब सारी ड्रिंक की। यार जब तक घूम रहे थे तो डर नहीं लग रहा था, अब डर लग रहा है कहीं घर जाके पकड़े गए तो। प्यार में डरना मना है। और तुम्हें अपनी इस पर विश्वास नहीं है क्या? हाँ, यहाँ से जाके क्या क्या करना है मैंने सब प्लान कर लिया। वाह, क्या बात है। मुस्कान, एक बात बताओ, वो सौरभ के मर्डर के वक्त वो तुमने फोन लिया था उसका क्या हुआ? क्या होना है? फोन तो मेरे पास ही है। रोज रात उसी के फोन से उसी के घर वालों को मैसेज करती हूँ और उन्हें लगता है कि उनसे उनका लाडला बात कर रहा है। उन्हें क्या पता कि उनका लाडला तो ऊपर पहुंच चुका है। वाह, क्या दादू तुम्हारे दिमाग की। लेकिन वो उसका कॉल आता है तो क्या बोलती हो? वो तो मैं रिसीव ही नहीं करती, बस मैसेज कर देती हूँ कि आई एम बिजी, विल कॉल यू लेटर। I am busy, will call you later. ये लीजिए सर आपका सामान। भैया, आपने पहाड़ों पे इतना जबरदस्त घुमाया है ना कि बस अगली बार जब भी जाना होगा ना तो आपको ही बुलाऊंगी। और हाँ, ये तो बहुत कम है। सुनो ना, अरे भाई साहब, चलो। बस
अच्छा हाँ, वो जो मैंने आपको केक वाला मैसेज किया था ना, उसे डिलीट कर देना। जी मैडम, अगली बार पक्का। से जब भी जाएंगे पक्का आपको बुलाएंगे। पक्का मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्कार। पकड़ लो, जैकेट लो। यार मुस्कान, चलो चलो अंदर चलो। मजा आया ना? यार मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो। तुम्हारी बेटी ने पापा के बारे में पूछा तो तुम क्या कहोगी? टेंशन ना लो, बस तुम आगे का खेल देखते जाओ। सब ठीक होगा। सचमुच? हाँ, सच्ची। हेलो मम्मी, मम्मी मैं बर्बाद हो गई। मुस्कान, तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? मम्मी, उन लोगों ने सौरभ को मार डाला। उसका मर्डर कर दिया। किन लोगों ने? कुछ बताएगी भी? मैं सौरभ के साथ हिमाचल घूमने गई थी। वहां पर उसके घर वालों का फोन आया जा रहा था कि उसको तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। अरे सौरभ ने मना कर दिया। इसी बात पर उसके घर वालों ने सौरभ को मार दिया। कोई कैसे किसी को ऐसे खून कर सकता है? तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं देखती हूँ सब। ठीक है मम्मी। देखो मुस्कान, मेरे सामने रोने धोने का नाटक मत करो। मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रही हो। देखो सच सच बता दो। अगर तुम सच बोलोगी तो हम दोनों तुम्हें बचा लेंगे, वरना तुम्हारी जेल पक्की। मम्मी, मैंने वो क्या? मम्मी, मैंने सौरभ को मार दिया। क्या? अरे तेरा दिमाग ठीक तो है? तुझे पता है कि तू क्या कह रही है? अरे पापा, पापा लेकिन यही सच है। मैंने सौरभ के साथ बल्कि सौरभ को मार दिया। लेकिन साहिल कौन है? साहिल मेरे साथ 8वीं क्लास में पढ़ता था। फिर वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर चला गया था। पता नहीं बाहर कहाँ चला गया था। सौरभ से लव मैरिज के बाद एक पार्टी में हम दोबारा मिले और फिर हम मिलते चले गए। मैं साहिल से प्यार करने लगी थी। एक रोज सौरभ को इसका पता चला तो तूफान मच गया। मुस्कान, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने आप से ज्यादा यकीन किया। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की और तुमने क्या किया? ये क्या किया? कौन है साहिल? कौन है? जिससे तुम छुप छुप कर मिलती हो? सुन पाओगे तो सुन लो। साहिल मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी जान है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेशर्म हो, पागल हो? अरे तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल है अपनी बेटी का? वो बड़ी होकर क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में?
उस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने अपनी गलती मान ली और उससे माफ़ी मांग ली। सौरभ को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, वो बेफिक्र था और मैं सही वक्त के इंतज़ार में थी। हुआ ये कि मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद सौरभ नौकरी के लिए लंदन चला गया और मैं यहाँ अकेली रह गई। मेरे लिए साहिल से मिलना अब आसान था। जब भी मन होता था मैं साहिल को घर बुला लेती थी, लेकिन मुझे डर भी लगता था। मुझे लगता था कि सौरभ को दोबारा ये सब पता ना चल जाए और इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सौरभ को ठिकाने लगाना है। मम्मी, सौरभ को मारना आसान नहीं था, इसलिए मैंने खूनी प्लान में साहिल को अपने साथ लेने का फैसला लिया। साहिल तंत्र मंत्र में बेहद यकीन करता था और इसलिए मेरे लिए ये काम बेहद आसान हो गया। मैं जानती थी साहिल की माँ की मौत हो चुकी है और इसलिए मैंने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाकर साहिल से चैटिंग शुरू कर दी। साहिल इस हकीकत से अनजान था और मैं चैट पर उसे यकीन दिलाने लगी कि उसकी माँ की आत्मा सौरभ का खून चाहती है। चैट पर ही मैंने साहिल को ये यकीन भी दिला दिया कि सौरभ के मर्डर के बाद उसके कटे सिर से तांत्रिक साधना की जा सकती है। इसके बाद वो साहिल खुद मेरे पास आया। उसने कहा, यार साथ रहना है तो तुम्हें अपने पति का मर्डर करना होगा, और मैं यही तो चाहती थी। मेरा दाव सही निशाने पर लगा था। तो तुमने साहिल को सौरभ के मर्डर के लिए इतनी चालाकी से तैयार किया था, फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने सौरभ को फ़ोन किया और अपने बर्थडे के बहाने उसे लंदन से वापस बुलाया। इसी बीच मैंने मर्डर के लिए चाकू और लाश को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम और सीमेंट का भी इंतजाम कर लिया था। सौरभ मेरी साजिश से अनजान था। वो नहीं जानता था कि मैं उसका मर्डर करने वाली हूँ। अपनी खूनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए मैंने बेटी को आपके पास पहले ही छोड़ दिया था। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात सौरभ अपने घर वालों से मिलने गया था। वहाँ से वो कोफ्ता लेकर आया था। मैंने उसी कोफ्ते में नींद की कई गोलियां मिला दी और उसे सौरभ को खिला दी। थोड़ी ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मैंने साहिल को फोन कर घर बुलाया। साहिल ने सौरभ के पैर पकड़े और फिर चाकू के ताबड़तोड़ वार से मैंने सौरभ की हत्या कर दी। मर्डर के बाद हमने सौरभ के सिर, पैर, धड़ सब काट दिए। बाद में कटे हुए सिर को तंत्र साधना के लिए साहिल अपने घर ले गया। सुबह वो फिर आया। इसके बाद हमने सौरभ के कटे अंगों को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। पापा, मैंने जो किया प्यार के लिए किया। मुझे प्लीज बचा दो मम्मी पापा। बचा लो? तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें बचाऊंगी? अरे तुम राक्षस हो, राक्षस! तुम्हें तुम्हारे के की सजा जरूर मिलेगी। चलो जी, अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। नहीं पापा प्लीज, नहीं। शट अप! चलो पुलिस स्टेशन चलो। पापा